नमस्कार बच्चों, मैं रेनू मलिक आज अलंकार का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पहले भाग में अलंकार के प्रथम भेद शब्दालंकार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। तो अर्थालंकार क्या है, इसके कितने भेद हैं, समझें। आइए। अर्थालंकार जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। अब बात करते हैं अर्थालंकार के भेदों की। तो विद्वानों के मत के अनुसार अर्थालंकार के 23 से 125 तक भेद बताए गए हैं, लेकिन हम केवल 5 भेदों के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार है: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। क्योंकि यही पांचों से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार जब दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण इस प्रकार है: हरिपद कोमल कमल। यहाँ पर हरि के चरण को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। तुलना कोमल कमल के साथ किया गया है। हरि के पद भी कोमल है और कमल के फूल भी कोमल है। यहाँ पर कोमल है उपमान और उपमेय की तुलना कर रहा है। उपमान एवं उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है। अब प्रश्न उठता है कि साधारण धर्म क्या है। साधारण धर्म उसे कहते हैं जो उपमेय और उपमान में एक समान होता है। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान से समझिए। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है। चांद कैसा है, सुंदर है, और मुख कैसा है, वो भी सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, साधारण धर्म, और सा क्या है, इन दोनों की तुलना को समान बता रहा है, तो ये वाचक शब्द हो गया। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं जो उपमा अलंकार को पूर्ण करते हैं। 4 अंग कौन कौन है? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ये 4 अंग उपमा अलंकार को पूर्ण करते हैं। अब प्रश्न उठता है, हम इन 4 भेदों को कैसे पहचानेंगे? तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। उदाहरण इस प्रकार है: सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। इसमें उपमेय क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो वो उपमेय कहलाता है। तो हम इसी उदाहरण में चारों के बारे में समझेंगे ताकि पता चल सके कहाँ पर क्या प्रयुक्त हो रहा है। अब इस उदाहरण में देखिए उपमेय है क्या। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, ये है। तो इसमें सागर का हृदय गंभीर बताया जाता है और मन पर्वत के समान ऊंचा है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? हृदय और मन के बारे में। तो उपमेय क्या हुआ? हृदय और मन। अब बात करते हैं उपमान की। उपमान किसे कहा जाता है? जिस प्रशुद्ध वस्तु के साथ उपमेय की तुलना की जा रही हो उसे उपमान कहा जाता है। इस उदाहरण में हृदय को सागर की तरह गंभीर बताया गया है। तो हृदय की तुलना किसके साथ हो रही है? सागर के साथ। और मन किसके तरह होना चाहिए? गिरि के तरह। तो यहाँ पर जो हृदय है और मन है उसकी तुलना सागर और पर्वत से की जा रही है। तो ध्यान दे, सागर और पर्वत प्रसिद्ध वस्तु है तो दोनों उपमान हुआ, और हृदय और मन उपमेय हो गए, अर्थात जिसके बारे में बात हो रही है। अब साधारण धर्म के बारे में बात करेंगे। साधारण धर्म किसे कहा जाता है? तो उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले को साधारण धर्म कहा जाता है। यहाँ सागर और हृदय में समान क्या बताया जा रहा है? गंभीर। और हृदय और सागर दोनों गंभीर है। दूसरे वाक्य में मन भी ऊंचा और गिर भी ऊंचा है।
तो यहाँ पर गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म है, अर्थात साधारण धर्म दोनों में समान है। अब बात करते हैं वाचक शब्द की। वाचक शब्द किसे कहा जाता है? वाचक शब्द कहा जाता है जो उपमेय और उपमान में समानता दिखाता है। तो अर्थ हुआ कि सागर और हृदय गंभीर है, लेकिन इन दोनों की समानता कौन दिखा रहा है? तो ध्यान दे, यहाँ सास शब्द दोनों की समानता बता रहा है, तो सास शब्द वाचक शब्द हुआ। उपमा अलंकार की पहचान। यदि पंक्ति में सासी सरस समान सम आए तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे। रूपक अलंकार किसे कहा जाता है? जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक समान बताया जाए, वहाँ कोई अंतर नहीं दिखाया जाए। उपमा अलंकार में उपमेय से तुलना की जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में तुलना नहीं की जाएगी। यहाँ पर उपमेय और उपमान को एक ही बता दिया जाता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान एक साथ दिखाई दे, जिसमें कोई अंतर न हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकेंगे। उदाहरण देखें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन कहा जाता है सुख को। यहाँ पर मीरा कह रही है मैंने धन रूपी सुख को प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर सुख को ही धन बताया जा रहा है। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा की। उत्प्रेक्षा किसे कहा जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कल्पना की जाती है। अब कल्पना और तुलना में कैसे अंतर समझेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो ध्यान दें, उपमेय और उपमान के साथ इसमें कल्पना की जा रही है। यहाँ पर बताया गया है मानो कृष्ण मानो नील पर्वत, अर्थात यहाँ कल्पना की जा रही है कि जैसे नील पर्वत के समान है। यहाँ पर कृष्ण को नील पर्वत कहा गया है। ध्यान दे, यदि पंक्ति में मनु जनु जानव जानो मानव मनो निश्चय इव जो आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर आपको तुलना और कल्पना में अंतर न पता चले तो आप इन शब्दों के माध्यम से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु, व्यक्ति या का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा हो तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। उदाहरण में देखें, मछली पांव पर खड़ी है, ये नामुमकिन बात है। दूसरा उदाहरण देखें, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। महाराणा प्रताप कह रहे हैं कि आगे जो नदियां हैं बहुत बड़ा और घोड़ा इस पार था। राणा सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, तब तक उनका घोड़ा उस पार पहुंच चुका था। तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। यह महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है, अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब मानवीकरण अलंकार के बारे में जानें। मानवीकरण अलंकार क्या है? जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीवता दर्शाया जाए, सजीव बनाया जाए, बताया जाए, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से जाने, फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रहे हैं। हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकता है, तो प्राकृतिक चीजें नहीं, इसलिए यहाँ मानविक अलंकार होगी। तो हमने आज अलंकारों अर्था अलंकारों को विस्तार से जाना। धन्यवाद।